फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस पवित्र रविवार के दिन। और आप सबका प्रभु के वचनों में सुनने के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ। आई ग्रीट यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड आई इनवाइट यू टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल से बताती है कि परमेश्वर का वचन जो है ताजगी ले आता है ना। जैसे लिखा है कि परमेश्वर के वचन के खोले जाने से क्या होता है, प्रकाश होता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ से अंधियारा दूर हो जाता है। तो जब आप और मैं प्रभु के वचनों में ढूंढते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं या उसमें अपने प्रश्नों का उत्तर तलाश करने की कोशिश करते हैं, सो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है और हमारे जीवन में प्रकाश आता है, निराशा दूर होती है, हमें जीने की एक नई राह मिलती है। सो आज के सुबह के मनन के लिए मैं आपका ध्यान जो है पवित्र बाइबल में पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पवित्र बाइबल से पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 पद इस प्रकार से लिखा है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, अर्थात ग्राह्य है। ओके, ये वचन हम शायद बहुत बार पढ़े हैं और मैंने प्रचार भी किया है। मैं अपने जीवन की गवाही से शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरा विवाह 2009 में हुआ और मेरे विवाह के 1 महीने के बाद मेरा ऑर्डिनेशन हुआ पास्टर करके, और तब से मैं जो है परमेश्वर के वचन को जो है कमाल चौकी कलिसिया में, कलवरी गॉस्पल चर्च में और वंजारी नगर की कलिसिया में परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते आ रहा हूँ। और परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया कि जगह जगह जाकर परमेश्वर के दासों का मैं अनुवाद करूँ और जगह जगह जाकर परमेश्वर की वचन की शिक्षा दूँ। भिन्न भिन्न जगह पर मैं गया हूँ, चंद्रपुर, पुलगा, वर्धा, मुंबई, और जहाँ जहाँ मौका दिया परमेश्वर ने, इवन गढ़चिरौली में भी जाकर परमेश्वर की सेवा मैंने किया है। ऐसे जगह पे जाकर मैंने परमेश्वर की सेवा किया और तब से मैं जो भी संदेश या जो सिखाना है, मैं एक आदत है मुझे कि मैं उनको नोटबुक में रखता हूँ। तो वो बहुत सारे नोट, जब मैं कुछ नहीं करता या मेरे को टाइम नहीं मिला तो उसमें से एक संदेश निकाल कर लोगों को रिप्रेस कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए पुराना है लेकिन आपके लिए शायद नया हो जाए। और ये मेरा पुराना संदेश है, मैंने 2014 में इसको दिया था और आज वो संदेश मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो भाग हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो संदेश में, इसमें ये वचनों में एक शीर्षक है ना। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी भाग जब बाइबल में से आप चुनते हैं, एक वचन के आधार पर अपना व्यू नहीं बनाना। कोई भी एक वचन या एक शब्द के आधार पर जो है आप एक कोई सिद्धांत पर नहीं जाना। एक परमेश्वर का दास या एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई ऐसा एक वचन तोड़कर या एक कोई शब्द निकाल कर अपने सिद्धांत को जोड़ता है, वो हमेशा गलत शिक्षा में जाता है। वो हमेशा उसके सिद्धांत जो गलत होते हैं, क्योंकि बाइबल संपूर्ण है। और जब हम एक पूरा पोर्शन पढ़ते हैं, एक अध्याय पढ़ते हैं या 10 वचन पढ़ते हैं, तब उसमें से कुछ विषय, एक शीर्षक निकल कर आता है और उस शीर्षक को जब हम अपने जीवन में लेते हैं, उसके जो मुख्य मुद्दे लेते हैं, तब जो है हमारे जीवन में वो वचन कारगर होते रहते हैं। सो जैसा ये भाग हमने पढ़ा, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 1 से लेके 5 पद तक ये भाग हमने पढ़ा। यहाँ पर जीवते पत्थर और पवित्र प्रजा,
दो बातें बताई गई है ना, दो मुख्य विषय है। पहला विषय है जीवता पत्थर और दूसरी क्या है, पवित्र प्रजा। तो आप पत्थर देखते हैं, जब हम घूमने जाते हैं तो बड़ी बड़ी चट्टानें दिखती है, क्या दिखती है, देखी होगी ना आपने चट्टानें। या आप रोड पे जाते तो क्या बोलते हैं, रोड के किनारे पत्थर होते हैं। किसी पत्थर को बोलते हुए देखा है, हेलो, है ना, प्रभु के लोगों, है ना, यीशु मसीह ने कहा कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, है ना, अगर तुम परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे तो क्या कौन करेंगे, पत्थर। वो दूसरा एक विषय है। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि आपने कभी पत्थर को चिल्लाते हुए या पत्थर को बोलते हुए देखा है? क्या ऐसा पत्थर देखा है जो चलता है, बोलता है? नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह को यह शीर्षक दिया गया है यहाँ पे, जीवता पत्थर, कोने के सिरे का पत्थर, है ना। जब पुराने समय में कोई भवन या कोई मंदिर बनाया जाता था तो सबसे पहले एक स्टोन होता था जहां पर वो एक कोने में लगाया जाता था, जहां से पूरा उसका मेजरमेंट लाइन दूरी लगाकर किया जाता था। पहले पूरा फाउंडेशन खोद के वो कोने का पत्थर गड़ाया जाता था और वहां पर पूरी उसकी नींव लिखी जाती थी। तो पहला शीर्षक यहाँ पर यह है जीवता पत्थर, और वो किसी को दूसरे को शीर्षक नहीं दिया गया, लेकिन वो यीशु मसीह को शीर्षक दिया गया, जीवता पत्थर है ना। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में इस प्रकार से क्लेम किया। उसने अपने एक चेले को देखा जिसका नाम पतरस था। पतरस का मतलब होता है छोटा पत्थर, पेट्रा। पेट्रा मतलब छोटा पत्थर। तो उसने कहा, हे पतरस, है ना, तू छोटा पत्थर है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया जो है चट्टान पर बढ़ाऊंगा, बड़े पत्थर पर बनाऊंगा, और अधोलोक की पाठक उस पर प्रबल नहीं होगी। अर्थात यीशु मसीह एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर है जिस पर उसने अपनी कलीसिया का निर्माण किया है। कलीसिया जो है यीशु मसीह की प्रजा, यीशु मसीह के लोगों को जो है जीवते पत्थर अर्थात उद्धार की चट्टान पर रखा गया है। और कोई भी अधोलोक की फाटक, कोई भी संसार का जो है शैतान या उसके दूत जो है उन लोगों को हिला नहीं सकते, जो लोगों ने अपना विश्वास जो है उस जीवते पत्थर प्रभु यीशु मसीह पर रखा है, उनको कोई हिला नहीं सकता। आमीन। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह जीवता पत्थर है। अब यहाँ पर लिखा है पवित्र प्रजा। क्या लिखा है? सबसे पहले मैं शीर्षक आपको बता देता हूँ ताकि हम इन वचनों को समझे, इसका रहस्य और इसके मर्म को हम अच्छी तरीके से समझ पाए। कौन है पवित्र प्रजा? क्या आप अपने आप को परमेश्वर की प्रजा मानते हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के लोग मानते हैं? है ना। जब राजा और प्रजा का जिक्र होता है तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ और उसके बाद से सारे राजपाट हो गए। यहाँ पर हर एक व्यक्ति राजा है ना, हर एक को भारत का संविधान अधिकार देता है। लेकिन जब ये राजा और प्रजा का जब ये बात आती है तो जो प्रजा है उसका कोई ना कोई राजा होता है। यहाँ पर लिखा है प्रजा है, लेकिन कैसी है? पवित्र। कैसी प्रजा है? पवित्र प्रजा, है ना। हमको पवित्र प्रजा कहा गया। हम लोग जो है यीशु मसीह हमारा राजा है, वो जीवित पत्थर है और हम उसकी क्या है? पवित्र प्रजा। अब इन वचनों के मर्म को हमको समझना है। यहाँ पर ये शीर्षक यहाँ पर दिया गया है, जीवता पत्थर और पवित्र प्रजा। जीवता पत्थर अर्थात यीशु मसीह है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ और जिस पर हम अपने विश्वास की नींव रखते हैं, और वो हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। ऐसा जीवता पत्थर, ऐसा ये यीशु मसीह है। यहाँ पर पतरस जो है, जो जिन लोगों को ये लिख रहा है वे लोग यहूदी है। पतरस यहूदियों के लिए बुलाया गया था और उसको जो पत्र लिख रहा है यहूदी विश्वासियों को लिख रहा है, जो यहूदी धर्म में से यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया उनको लिख रहा है। अब वो लिख रहा है तो उनको कह रहा है, पहली बात तो कहता है दूसरे अध्याय उसके पहले पद में, इसीलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके
जब ये इसीलिए परंतु ऐसे शब्द आते हैं तो हमको उसके ऊपर के उसके ऊपर का देखना पड़ता है कि इसीलिए क्यों आया, किसके लिए, तो इसके लिए। तो जब हम प्रश्न पूछते किसके लिए, तो हम उसका उत्तर देते इसीलिए, है ना। तो ऊपर में कुछ बातें हैं, इसके लिए वो कहता है ना। ये यहाँ पे लिखा है, वो जब आप 24 पद में पढ़ेंगे कि हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। इसीलिए, है ना, इसीलिए कि मनुष्य क्या है, घास के समान है, उसकी आयु जो है बहुत छोटी है और उसकी शोभा जाती रहती है ना। जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा आता है, उसकी महिमा घट जाती है ना। आज हमने भजन जो पढ़ा 8 अध्याय में मनुष्य के विषय में लिखा है। इसीलिए कहता है, पहली बात वो कह रहा है कि सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करो। क्या करो, कौन सी कितनी बातें दूर करने के कहता है? सब प्रकार का बैर भाव। बैर भाव मतलब दुश्मनी, क्या है ना। मसीहत में अगर पवित्र प्रजा बनना है, मसीह की पवित्र प्रजा बनना है, तो आपके जीवन में दुश्मनी नहीं होना चाहिए। आपने किसी के प्रति दुश्मनी पालकर, रजस पालकर नहीं रखना चाहिए। अगर आप मसीह होने के बाद भी किसी के प्रति दुश्मनी पाल के रखे हैं, किसी के प्रति रजस पाल के रखते हैं, तो आप पवित्र प्रजा नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो कहता है बैर भाव दूर करो। फिर क्या बोलता है? छल करो। छल क्या होता है? छल मतलब धोखा देना, किसी को फंसा देना, है ना, किसी को उलझा देना। उस छल को भी दूर करो। और उसके बाद में क्या कहता है? कपट। क्या कह रहा है? कहता है कपट, है ना, मतलब सामने में कुछ होता है लोगों की, लेकिन वो मन में कुछ छुपाते हैं। जब वो सामने आते तो मीठी मीठी बातें करते, लेकिन पीछे में जो है उन लोगों के प्रति जो है वो ऐसा कपट रखते हैं। तो कपट भी दूर करो। और चौथी बात कहता है निंदा दूर करो। क्या करो? निंदा, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के प्रति और उनके पीठ पीछे किसी को बुरा बताना, ये लोग ऐसे है वैसे लोग, बंद करो ये सब। तो बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव क्या करो? दूर करो। दूसरी बात क्या कहता है? छल। क्या करो? छल, धोखा देने का स्वभाव, उसको दूर करो। कपट, तुम्हारे अंदर अगर किसी के प्रति कपट है, उसको क्या करो? दूर करो। और अपने निंदा का स्वभाव क्या करो? दूर करो। पवित्र प्रजा बनने के लिए मसीह जो जीवता पत्थर है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिसके परिवार में हम शामिल हुए हैं, चर्च का फाउंडेशन यीशु मसीह है, वो जो है जीवित पत्थर है, जो वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, उसके वचन हमसे बात करते हैं। तो उसका वचन पहला कहता है कि अगर हमको पवित्र प्रजा बनना है तो हमारे जीवन से क्या 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 दूर होना चाहिए? बैरभाव दूर होना चाहिए, छल दूर होना चाहिए, कपट दूर होना चाहिए, निंदा दूर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सारा संसार जो है एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है ना। लोगों के जीवन में एक दूसरे के प्रति बड़ा कपट, बड़ा बैरभाव है, बड़ी निंदा पाल के रखे हैं लोग, है ना। जो है वो सामने कुछ है और पीछे कुछ करते हैं। लेकिन इससे जो है हम एक अच्छे मसीह नहीं बन पाते, हम किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाते। यदि हमारे जीवन में कपट, बैरभाव और निंदा भरी हुई है, हम लोग कभी भी परमेश्वर की पवित्र प्रजा नहीं बन पाएंगे। सो पहला वचन ही यहाँ पर हमको करेक्ट करता है, बताता है कि हमारे जीवन से हमने क्या करना है। ये सारी बातें, 4 बातें दूर करना है। बैरभाव, छल, कपट, डाहा और निंदा, है ना। कितनी? 5 बातें। बैरभाव है, छल है, कपट है, डाहा है, निंदा है ना। डाहा हमने छोड़ दिया, डाहा भी है ना। सो ये सब छोड़ना। डाहा मतलब खुन्नस पालना, खुन्नस नहीं रखना किसी का, है ना। एक मौका मिलेगा तो मैं इसकी बेइज्जती करूंगा या इसको मैं बताता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पलटा लेने का काम परमेश्वर का है। ओके, उसके बाद दूसरे वचन में क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया ना। हम में से हर एक ने छोटे बच्चे को देखा होगा। मेरे 2 बेटे हुए हैं, तो जब ये पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? पैदा होते तो ओहो बेटा पैदा हो गया, लाओ मटन खिलाओ, उसके मुंह में लाके मटन का निवाला डालते हैं क्या?
वो मम्मी का निर्मल ऐसा लिखा है। कैसा दूध है वो? लिखा है वो निर्मल, ऐसा सब वो तुलना की गई है। मतलब यीशु मसीह में तुमने विश्वास किया, तुमने अभी अभी विश्वास किया, तो तुम एक छोटे बच्चे के समान हो। तो तुम्हें लालसा क्या होना चाहिए? छोटे बच्चे के जब दूध नहीं मिलता था, मुंह में उसका लामट रहता हमेशा, उसकी लालसा दूध की तरफ रहती है। अब यहाँ पे जो निर्मल दूध जो कहा गया है वो वचन है, वो परमेश्वर के वचन की लालसा है। परमेश्वर की प्रजा जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनकी लालसा हमेशा हो, ओ मेरे को वचन मिल जाए, मैं थोड़ा वचन पढ़ लूं, कोई मेरे को परमेश्वर का वचन सुनाए, आने मेरे प्रभु के दास कब आएंगे जो परमेश्वर के वचन को मेरे को सुनाएंगे। ऐसी लालसा, ये आत्मिक इच्छा है ना। लोगों के जीवन से ये आत्मिक इच्छा निकल गई। उनको लगता है कब चर्च छुट्टा है और कब हम घर में जाएंगे। उधर घर में एक बड़ा पिक्चर आने वाला है, वो हमारा फेवरेट है। लेकिन लालसा क्या होने चाहिए? एक अगर आप प्रभु में जन्मे हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं, तो जैसे एक बच्चा जो है और निर्मल दूध की लालसा करता है ना, नहीं तो ऐसा रोता है, वो बिलक बिलक के रोता है, बिलक बिलक के रोता है पालने में। और जैसे ही उसको दूध मिल गया, वो क्या होता है? शांत हो जाता है। उसकी लालसा क्या होती है? एक अभी नवजात शिशु की, नए जन्मे बच्चे की लालसा ये होती है कि उसको क्या मिले? निर्मल दूध मिले, है ना, उसको माँ का दूध मिल जाए। ऐसा लिखा है, नए बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल दूध की लालसा करो ना। परमेश्वर लालसा करने के लिए कहता है, किसकी लालसा करो? परमेश्वर के वचन की लालसा करो ना। परमेश्वर के वचन की लालसा। हमारी लालसा क्या है? कार, है ना। मेरी भी लालसा है कार। ओके, वो परमेश्वर देगा टाइम पे, लेकिन उसके साथ साथ मेरी लालसा ये है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के नए नए वचन मेरे भीतर में, मेरे आत्मा में आए। प्रभु के वचनों को पढ़ना चाहता हूँ, प्रभु के वचनों के मर्म को समझना चाहता हूँ, and that is my deep desire, that is my ambitions, I passion for the word of God, I passion for the word of God। प्रियो, आप आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, है ना। ये एक रहस्य है जो बाइबल में बार बार दोहराया गया है परमेश्वर के वचन के विषय में। आप यहोशू की पुस्तक 1:8 में भी लिखा है, वचन के विषय में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से कभी न उतरने पाए, रात दिन तू इस पर क्या करना? ध्यान देना। फिर भजन की पुस्तक में ये वचन दोहराया गया कि ये जो व्यवस्था की पुस्तक जो है तेरे चित्त से न उतरने पाए, तू इस पर रात दिन ध्यान करना। ऐसा करने से तो क्या होगा? तू हरा भरा रहेगा, तेरे सब काम सफल होंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को एक दूध के समान, रोज एक भोजन के समान अपने जीवन में लेते हैं, है ना, लालसा करते, उसकी लालसा करते हैं, तो हमको परमेश्वर जो है आशीर्वादित करेगा, हम प्रभु की प्रजा बनेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है, काय के लिए होना ये आत्मिक दूध? निर्मल आत्मिक दूध, है ना। कितना है ये वचन को? कितना यहाँ पे निर्मल भी है, आत्मिक दूध है। परमेश्वर का वचन जो है आत्मा का भोजन है ना। जैसे बच्चे का भोजन जो दूध है निर्मल, जो बहुत गाढ़ा दूध है तो उसको पतला करते, गर्म करके देते हैं, क्यों? क्योंकि उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वैसे ही ये परमेश्वर का वचन है ना, जो है आत्मा का भोजन। हमारे शरीर के लिए तो हम रोटी खा लेते हैं, लेकिन ये आत्मा के लिए भोजन है। तो ये काय के लिए है? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तुम जो है प्रभु में जो तूने उद्धार पाया उसमें बढ़ना है, ग्रोथ होना है ना। देखो, इस संसार का नियम चेंज है, परमेश्वर भी चाहता है बढ़े, हमको बढ़ना है, हमको प्रभु में और उसके सामर्थ्य में बढ़ना है। सो परमेश्वर जो है उसने बढ़ने के लिए वचन दिया है, ग्रोथ होने के लिए क्या दिया है? वचन। पोषण मिलना चाहिए ना, है ना। ऐसे लिखा है कि जो बहते नाली के किनारे लगाया गया पेड़ है जो कभी मुरझाता नहीं है, उसको बराबर पानी और उसको जो खनिज तत्व है वहां से मिलते हैं। अगर आपके आत्मिक जीवन को बराबर वचन मिलते रहेगा, अगर आपका आत्मिक जीवन बराबर रहेगा, परमेश्वर का निर्मल दूध अगर वचन अगर आप खाते रहेंगे, आपका आत्मिक जीवन कमजोर नहीं होगा, आप विश्वास में पीछे नहीं जाएंगे, आप दूसरों को लेके आएंगे, आप एक प्रोत्साहित देने वाले, आप आशीष देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जिसका आत्मिक जीवन मजबूत है मसीह में, वो व्यक्ति आशीर्वादित है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। सो पहली बात बोलता है कि दूर करो, क्या करो?
क्या दूर करो? बैर भाव, छल, दाह, निंदा, है ना, कपट, 5 बातें दूर करो बोलता है। और दूसरी बात बोलता है वचन की लालसा करो, ये दूर करो। और किसकी लालसा करो? वचन की लालसा। वचन मिल जाए मेरे को, ये नहीं चाहिए मेरा बुरा स्वभाव, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए जो मुझे पवित्र बनाएगा, जो मुझे परमेश्वर के और करीब लेके जाएगा। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। तीसरा वचन क्या कहता है वहां पर? क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। किसने चख लिया है? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्होंने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है कि नहीं? जैसा हम अचार बनाते हैं और क्या करते हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद या उसके बाद चख कर देखते कैसा टेस्टी हुआ, है ना। हम वो गीत गाते, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर, है ना। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 8 पद भी लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला। क्या आपने परखा है? क्या आपने परख कर देखा कि आपका परमेश्वर कैसा? ओ मैंने तो परखा, ओ मेरा परमेश्वर बहुत ही बड़ा है, वो बहुत सुंदर है, वो 10,000 में भी सुंदर है, वो शारोन का गुलाब है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। जब मैं निराश हो जाता हूँ, मेरे जीवन में वो आशा देता है। जब मैं कमजोर हो जाता हूँ, उसके वचन मुझे सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। आमीन। ऐसा एक परमेश्वर जिसको मैंने चख कर देखा है, आपने भी देखा है। जो विश्वासी लोगों से बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये फेसबुक पर और जो हमसे जुड़े हैं वो लोग अविश्वासी नहीं है, वो लोग विश्वासी है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा है। आपने चखा है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये पत्रस उनको याद दिलाता है, उन यहूदी विश्वासियों को कहता है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को जान लिया है, चख लिया है ना। अब वो कहता है 4 पद में, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। किसके पास आओ बोलता है? यीशु के पास, है ना। यीशु के पास में आओ, क्योंकि इस संसार के लोगों ने उसको निकम्मा जाना। अगर उसको वो जानते कि परमेश्वर का पुत्र है तो कभी वो उसे कलवरी क्रूस पर न चढ़ाते। तो बाइबल ऐसी बताती है कि यूनानी लोग जो है वो तर्क वितर्क करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान ढूंढते हैं, और वो ज्ञान के कारण उन्होंने देखा कि ये क्रूस पर चढ़ाया हुआ कभी मसीहा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने जो है मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया और उसे तुच्छ जाना। और यहूदी लोग जो है वो चिन्ह ढूंढते हैं। जैसे हमारे देश के लोग चिन्ह बताओ, चमत्कार बताओ, क्योंकि धार्मिक लोग क्या करते हैं? चिन्ह ढूंढते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं क्या करते हैं? चिन्ह ढूंढते हैं। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो तर्क वितर्क करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हो कैंसर का रोगी चंगा हो सकता है क्या? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, तो फिर उसको आके खड़ा करो, अच्छा ये था क्या वो? अच्छा उससे पूछते, तुमको कैंसर था, प्रभु यीशु ने चंगा किया? वो बोलता है हाँ, है ना। जैसे वो यूहन्ना रचित समाचार में जब एक अंधे को यीशु मसीह चंगा करता है ना, 38 साल के रोगी को चंगा करता है, तो यहूदी लोग आके पूछते हैं, तेरे को किसने चंगा किया? तू बेतसैदा के कुंड में के पास पड़ा हुआ था। और उससे बार बार पूछते हैं, वो इरिटेट हो जाता है, मैंने तुमसे कह दिया कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन वो बार बार पूछते क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि सही में ये चंगा हो गया कि ऐसा ही अफवाह कर रहा है। आज यीशु के नाम से लोग चंगे होते हैं, लेकिन जो लोग तर्क वितर्क करते हैं, जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं, जो चिन्ह ढूंढते हैं, वो इसी प्रकार से प्रश्न करते रहते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है क्या? ऐसे कैसे हो गया? लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नहीं बदला, वो आज भी चिन्ह चमत्कार करता है। वो बहुमूल्य पत्थर है, वो जीवता पत्थर है जो बातें करता है ना, और उसके वचनों के द्वारा आज भी चंगाई मिलती है। ऐसा लिखा है, यीशु को, मसीहा को मनुष्य ने क्या समझा? निकम्मा ठहराया। क्या ठहराया? 4 पद में ऐसे लिखा है, वो कहता है, पौलुस कह रहा है, उसके पास आओ, जीवते पत्थर के पास में आओ।
जिसे मनुष्य ने क्या ठहराया, निकम्मा ठहराया, लेकिन परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। मनुष्य क्या ठहराता है किसी को, इससे कोई मायना नहीं, उससे कोई सारोकार नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो जिसको ठहराता है उससे वो बहुत मायने रखता है ना। बाइबल में ऐसे लिखा है, फिलिप्पी की पत्री जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। सो यीशु को यहाँ पर किसने चुना? ये परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का मसीहा है, उसने संसार के उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजा है। तो परमेश्वर के लिए, मनुष्य के लिए तो तुच्छ जाना गया, वो निकम्मा पत्थर है, लेकिन परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य और जीवता पत्थर है। आमीन। अभी यहाँ पर यीशु मसीह पत्थर है ये बताया गया, लेकिन उसको 3 बातें बताई गई। कितनी बातें? ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, बहुमूल्य, चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। कैसा है? चुना हुआ है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के नाम का यीशु मसीहा कहते हैं, उसका जब अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है ना, जीसस ये नाम जो है, इंग्लिश नाम, जब इसको ये इब्रानी भाषा में जोशुआ करके डिराइव किया गया, उसका मतलब होता है वन हु सेव्स, है ना। द मीनिंग ऑफ द वर्ड जोशुआ दैट मीन्स वन हु सेव्स, वह जो बचाता है। और उसके बाद में क्राइस्ट लगाया गया, क्राइस्ट, है ना, जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसकी भविष्यवाणी की। क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, है ना, सेलेक्टेड वन। अनॉइंटेड मतलब जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया गया, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए चुना गया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इस संसार के उद्धार के लिए चुना, इस संसार का मसीहा ठहराने के लिए चुन लिया। आपके और मेरे को उद्धार का एक कारण बनने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को ठहराया। सो यीशु मसीह जो है, पहली बात जो है, चुना हुआ पत्थर है ना। गॉड हैज सेलेक्टेड हिम टू बी अ सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। सेकंड थिंग, दूसरी बात वहाँ पर कहता है बहुमूल्य है ना, इज अ प्रेशियस, है ना, वो इतना कीमती, इतना बहुमूल्य पत्थर है ना। बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो कहता है, मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। वो ऐसी एक चट्टान है जहाँ पर उसने अपनी कलीसिया की नींव रखा है, जहाँ पर कोई भी हिला नहीं सकता, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, चाहे कितना भी विरोधी आ जाए, लेकिन जो कलीसिया चट्टान पर, अर्थात यीशु मसीह इस उद्धार की चट्टान पर बनी है, वो कलीसिया को कोई हिला नहीं सकता। और उस कलीसिया के आप लोग सदस्य हैं, आप उसकी पवित्र प्रजा है। तो कहता है कि वो चुना हुआ है, दूसरा बात बोलता है वो बहुमूल्य है, और तीसरी बात बोलता है वो जीवता है। आमीन। सो पत्थर तो आपने देखे होंगे जो मरे हुए हैं। कभी कभी हम जूते पहने रहते तो पत्थर को ऐसा किक मारते हैं, लेकिन यीशु मसीह वो पत्थर नहीं है, छोटा सा पत्थर नहीं है, वो एक उद्धार की चट्टान है ना, एक चुना हुआ पत्थर। बाइबल में ऐसा लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने, अभी मेरे पास इतना समय नहीं कि उन वचनों में जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उसने एक दर्शन देखा, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? एक मूर्ति है, भयानक मूर्ति है ना। उसने एक विशाल विराट मूर्ति को देखा, विकराल मूर्ति को देखा। उस मूर्ति में उसने क्या देखा कि उस मूर्ति का जो सिर है वो सोने का है, उसके छाती और उसकी जो भुजाएं है, बाएं है, वो चांदी की है, उसका पेट और उसकी थाई जो है वो पीतल की है, और उसके पैर जो है लोहे के हैं, और उसकी टांगे जो लोहे की है, और उसके जो पैर है मिट्टी और लोहे के मिश्रण से बने हैं, और वो एक विशाल पत्थर है। सो ये अलग अलग जो धातु से बना हुआ अलग अलग साम्राज्य है जो अभी तक के साम्राज्य हुए। सोने का साम्राज्य जो बेबीलोन साम्राज्य को बताता है, और चांदी के जो साम्राज्य है वो मेडो पर्शियन को बताता है, और पीतल का जो साम्राज्य है वो ग्रीशियन साम्राज्य को बताता है, और उसके बाद में लोहे का जो लोहे के जो पैर बताते हैं वो रोमी साम्राज्य को बताते हैं, और फिर अभी का जो साम्राज्य मिला जुला साम्राज्य चल रहा है ना, संयुक्त राष्ट्र का साम्राज्य, वो लोहे और मिट्टी का मिश्रण का साम्राज्य बनाता है। लेकिन ये सपना में अंत में क्या होता है?
ऐसा लिखा है कि कहीं से भी एक चट्टान उखड़ कर आई, वो किसी मनुष्य के हाथों से नहीं उखड़ी, वो एक चट्टान उखड़ का एक पत्थर आया उखड़ कर, और वो इतना बड़ा 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 हो गया, और वो आकर इस विशाल और विकराल मूर्ति पर आ गिरा, और मूर्ति पूरी चकनाचूर होगी। इतनी सारी धातु की मूर्ति भी क्या होगी, चकनाचूर हो गई। और फिर बाद में वो पत्थर सारे दुनिया में फैल गया। इसका मतलब क्या है? वो पत्थर की बात हो रही वहां पर। वो नबूकदनेस्सर राजा जो है ये सपना देखता है, तो इस सपने के द्वारा क्या बताना चाहता है ना, कितने भी साम्राज्य आ जाए, अभी जो साम्राज्य चल रहा है हमको डर है वो लड़ाई करेगा, वो करेगा, संयुक्त राष्ट्र ये हमको हमारी मदद करेगा। ये साम्राज्य अलग अलग राज्य है, अलग अलग साम्राज्य आकर उन्होंने अपना अपना राज्य बनाया। लेकिन इसके बाद एक साम्राज्य आने वाला है ना, वो जो पत्थर जो है वो जो चट्टान जो आकर वो मूर्ति पर गिरी, वो यीशु मसीह को बताया गया। यीशु मसीह एक जीवता पत्थर है, एक इतना विशाल पत्थर है जो वो साम्राज्य को बताता है। वो पत्थर उस साम्राज्य को बताता है, उसके सामर्थ को बताता है कि सारे संसार में एक दिन यीशु मसीह का राज्य होगा, यीशु मसीह का साम्राज्य होगा। वो यीशु उस मिलेनियन किंगडम को बताता है। वो पत्थर बाइबल में ऐसे लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने जब सपने देखा तो पत्थर पूरे संसार में फैल गया। यीशु मसीह की शुरुआत देखिए प्रियो, उसने 12 चेलों को बुलाया, 12 से 72 हो गए। उसके बाद में 120 लोगों के साथ में कलीसिया की शुरुआत हुई। आज सारे संसार में आधे से ज़्यादा लोग जो है यीशु मसीह के अनुयायी है। बड़े बड़े कलीसियाएं हैं, हॉस्पिटल्स उसके नाम पर है, और लोगों की सेवा की जाती है। सुसमाचार जाति जाति के लोगों को सुनाया जाता है। जैसे उसके वचन में लिखा है कि राज्य के सुसमाचार जब तक जाति जाति के लोगों को न सुनाया जाए तब तक मसीह का आगमन न होगा। आज जो है कलीसिया वो काम कर रही है। सो यीशु मसीह जीवता पत्थर है। कोई बात यहाँ पर बताएगी, पतरस ये एक्सप्लेन कर रहा है उन यहूदी विश्वासियों को कि यीशु मसीह जिस पर आपने विश्वास रखा वो जीवता पत्थर है। पत्थर जो है वो मरे होते हैं, उसमें निर्जीव होते हैं, उसमें जीवन नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह वो पत्थर है, वो कोने का सिरा का पत्थर है, जिस पे सारे कलीसिया का फाउंडेशन रखा गया, जिस पे हम अपने विश्वास की नींव रखते हैं। वो जीवता पत्थर है, और एक दिन उसका पूरा साम्राज्य आएगा। और वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी प्रजा बनने के लिए हमारे जीवन से क्या करना है? वैरभाव, कपट, डाह, निंदा को दूर करना है। दूसरी बात क्या करना है? परमेश्वर के वचन को बच्चे के समान लेना है। कैसे लेना है? बच्चों के समान। और रिसिप्ट रहते है ना, वैसे अपने जीवन में स्वीकार है ना। और उसके बाद में क्या लिखा है? उसके बाद में हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि उसमें परख कर देखा। हमने क्या किया है? परमेश्वर को, आपने और मैंने जो है परमेश्वर को परखा, यीशु मसीह को जान लिया है ना, कि वो सच में सच्चा परमेश्वर है ना। तो हमें जो है उसके सामर्थ में पढ़ना है। हमने, आपने और मैंने जो है हमारे विश्वास की जो नींव है वो यीशु मसीह पर रखी। और मैं आपको बता दूं, यकीन दिला दूं कि आपने उस विश्वास, उस चट्टान पर विश्वास रखा है, आपको कभी निराशा नहीं होगी। आपको यकीनन अनंत काल का जीवन मिलेगा। वो जीवता पत्थर जो यीशु मसीहा है वो आपको गिरने से बचाएगा, आपके विश्वास के घर को टूटने से बचाएगा, क्योंकि आपने चट्टान पर घर बनाया है। यीशु मसीह ने जब उदाहरण दिया तो बुद्धिमान और निर्बुद्धि व्यक्ति का उदाहरण बताया। निर्बुद्धि व्यक्ति ने जो है अपना घर बालू पर बनाया, और तूफान आया, आंधी चली, और जो बालू पे बना हुआ घर जो था वो ढह गया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने और उसी उदाहरण बताया कि बुद्धिमान ने जो है अपना घर चट्टान पर बनाया, और जब तूफान आया, आंधी चली, उसका घर बना रहा। आपका विश्वास की जो नींव है यीशु मसीह पर आपने रखी है, तो कहने का मतलब आप उसके वचनों को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। और जब जितनी भी आंधी क्यों ना आ जाए, चाहे फाइनेंशियल आंधी आ जाए, फाइनेंशियल समस्या आ जाए, चाहे बीमारी की समस्या आ जाए, चाहे और किसी प्रकार की क्राइसिस क्यों ना आ जाए,
लेकिन अगर आपने अपने विश्वास की नींव उस जीवते पत्थर पर रखी है जो यीशु मसीह है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये आंधी और ये तूफान निकल जाएगा, आपका विश्वास बना रहेगा, आप उसमें स्थिर रहेंगे, आपके विश्वास का घर डूबने नहीं पाएगा। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रियो, यीशु पर विश्वास करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी गर्व की बात है ना। देयर इज नन लाइक जीसस इज द रॉक ऑफ आवर salvation, and you have put your faith in him. You will never dismay, you will never fall. आप कभी नहीं गिरेंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे अगर आपने अपने विश्वास को यीशु मसीह पर बनाया है। लेकिन उसकी पवित्र प्रजा बनने के लिए अपने जीवन से इस बैर भाव को दूर कर दो, इस डाहा को निकाल दो, इस नफरत को निकाल दो, क्योंकि यीशु मसीह किसी को नफरत करना नहीं सिखाता, किसी की निंदा करना नहीं सिखाता। वो चाहता है कि उसके वचन जो है उसके बच्चे दूध के समान लें, उसके आत्मिक मन्ना खाएं, और उस तरह से जब हम करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होते जाता है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे हासिल करे। हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन प्रभु यीशु के नाम से फिर से एक बार हम आपके चरणों के पास में आते हैं। जितने लोगों ने आज प्रभु का वचन वाणी सुनी है उन्हें आशीर्वादित कर, जो लोग नहीं जुड़ पाए, नहीं सुन पाए, प्रभु उन्हें भी आशीर्वादित कर। ये फेसबुक में जब ये मैसेज प्रभु जो लोग सुनते हैं, बाद पे इस वीडियो को लाइक करते हैं या सुनते हैं, प्रभु उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वादित करना। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे महाराष्ट्र के लिए। प्रभु हम निरंतर प्रार्थना करते आ रहे हैं कि तू हमारे महाराष्ट्र से कोरोना वायरस को दूर कर, इस भयानक बीमारी को, इस महामारी के रोगों को तू दूर कर खुदा, और हमारे महाराष्ट्र को बचा। पिता, भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज जो है महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। प्रभु तू अनुग्रह कर और पिता उन्हें चंगा कर, और डॉक्टर और जो नर्सेस है, जो हॉस्पिटल्स कर्मी है, तो उनकी बड़ी सहायता कर। हम सबको तू बल और सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु के नाम से मैं फिर से एक बार सभी को ब्लेस करता हूँ। यदि कोई निराश, परेशान और बीमार है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इसे वक्त उन्हें छूना और उन्हें छूकर चंगा करना। प्रभु आज की भक्ति में तूने हमारी बड़ी सहायता किया, इसलिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर सारी महिमा, सारा आदर आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो।